से अभी हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पहले माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए हर माह की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं 30 मंथ्स की एक्टिविटी। अभी तक हम लोग 1 माह से लेकर के 29 मंथ्स तक की एक्टिविटीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं 30 मंथ में क्या निकलता है। वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, तो मेरे पास सबसे पहले हाथ में आ गई। इस क्विज से तो बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया, पर मैं आपको अभी इसको नहीं दिखाने वाली हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी वो एक्टिविटीज जिनसे आप परिचित भी हैं। और अब मैं खोलती हूँ सबसे पहले स्टिकिंग फिश। इसमें क्या है, बड़े छोटे साइज की फिश है। एक तरीका तो इसका क्या हो गया कि आप ऐसे बता दें, ठीक है। एक तरीका है बताने का, एक है इसके ऊपर आप रखते जाइए तो पिरामिड जैसा वो बन गया। एक इसी को ऐसे रखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। सबके अंदर फीलिंग है ये। और कलर तो ठीक है, होते ही हैं, तो कलर के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल रही, मुख्य रूप से है कि बच्चे खेल खेल। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ये है स्टेकिंग फिश। फिर एक आती है गाड़ी, ट्रेन है, मतलब वुडन ट्रेन। मैंने बताया ना कुछ ऐसे पुल करने वाला भी बच्चे को होना चाहिए। खड़े हो गए। अच्छा, जब हम इनको खरीदते हैं ना तो कई ऐसे रहते हैं इनकी रस्सी बहुत छोटी है, तो हम लोग ना बड़ी बनाते हैं फिर इस रस्सी को अलग से। बस इसको आपने पकड़ लिया और खड़े होकर के ऐसे लेके गए। पूरे आप घर में उसको घुमाइए। ऐसे आप चलते जाएंगे तो काफी दूर तक वापस से, और बच्चों को बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वुडन ट्रेन। अब है हमारा काउंटिंग फ्लैश कार्ड्स। अब हमको ऐसे कई बार होता है काउंट कैसे करें बच्चे, पिक्चर्स दिखाना। वन, अब 8 है तो 8 काउंट कीजिए। मैंने हर बार बोला है कि अभी बच्चों को इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज चलें। मतलब सीक्वेंस वाइज आप बता सकते हैं, नो इशू, पर उद्देश्य हमारा ये नहीं है। अभी 30 मंथ का बेबी है, हर को आप काउंट करवाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। 9 कार्ड है, इसमें 7 है तो 7 आप काउंट कीजिए, क्या है वो काउंट कीजिए, 2 है तो 2 काउंट कीजिए। एनिमल्स का बताएं, 10 क्या है, जीप है। मतलब फोकस उसका मजे पर होना चाहिए कि मजा आ रहा है, काउंट कर रहा है। फिर कोई सा भी कार्ड आप उठा दें, अच्छा बताओ ये कितना है, काउंट करेगा और बताएगा ये कितना है। तो बहुत ज्यादा जोर इस पे नहीं देना चाहिए कि सीक्वेंस से ही चलना है, 1 के बाद 2 ही बताना है। ये तो फन गेम है। जैसे ये आ गया, अब ज्यादा है तो गिनो, तो जिराफ कितने हैं तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16। ये साइकिल कितनी है, फैन कितने हैं, अम्ब्रेलास, बोट, हेलीकॉप्टर। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है? देखो, ऐसे व्हीकल साइड ट्रक जैसा मुझे ऐसा रखा तो क्या दिख रहा था, एलिफेंट, हिजराफ। तो 1 to 20 है इसमें, 1 to 20 कार्ड से 100 तक के कार्ड से। मुख्य बात क्या है, रैंडम पूछना है, चित्र काउंट करवाना है, चित्र में क्या है। और कोई भी 2 कार्ड उठाइए, उसको काउंट करवाइए, चीजों से फिर कराना है पहले कार्ड्स, बहुत सारा बताना है। ये हमारा काउंटिंग फ्लैश कार्ड्स हमें विजुअल सेंस के माध्यम से ही करवाना है, जो भी कराना है। अब देखो कितना सुंदर ऑर्नामेंट्स का सेट आता है बच्चों के पास। इस पे लिखा है, नहीं ऑर्नामेंट नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट ए। अब आप देखिए, जो जो आपको ध्यान में आ रहा है वो देखते रहिए, अच्छा लगता है। कुछ तो देखे ही नहीं रहते, रुद्र वीणा लिखा है इस पर, रुद्र वीणा मैंने नहीं देखा। देखो आप, 2 2 कार्ड, इनके आपको नाम बताना है।
कुछ उसके परिचित हैं, कुछ तो मेरे परिचित ही नहीं है। देखा हुआ है, कॉन्गो बजाया है मैंने एक बार, है ना। ये बैक पाइप क्या होता है, एक मूवी में देखा मैंने इसको। ठीक है, तो इनके आपको नाम बताना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, या दिखाना। ध्यान तो आएगा बच्चों को। तो ये हो गया हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। टचिंग सेंस की एक्टिविटी है विजुअल स्क्वीजिंग। देखो अब इसको करना क्या है, इसके खंड वाले हैं। हो गया। हम देखते हैं इसके, इस कलर के कितने हैं। 3, सबका 3 3 है इसमें। ये और इसके अंदर हमने इसको रख दिया। वूल स्क्वीजिंग ऐसे करना है आपको। अभी लास्ट मंथ में मैंने बताया था ना आपको, 29 मंथ में, कि हम मैच एंड लर्न बच्चे जब सीखते हैं, तो हिंदी में था जोड़ी बनाओ, इंग्लिश में क्या है, मैच एंड लर्न। तो जरूरी नहीं है बच्चों को आप पिक्चर से ही बताओ, बच्चे के लिए तो ये भी पिक्चर है। ये पिक्चर ही है, बेव, बाम, पेन, पॉट, हट। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके भी हमने कार्ड्स ऐसे स्प्रेड कर दिए। देखिए इसको, ये कार्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, डल गए। अब आपने बड़ी शीट रखना और ये बोलना विव, विव जैसा, जैसा ये लिखा है वैसा कहाँ लिखा है, बच्चे ऐसे जमाएंगे। जरूरी नहीं है एक बार में ही जमा दें, पर धीरे धीरे जमाने लगते हैं। ठीक है। पिन, हाँ बोलना जरूर है, पिन। और पीओटी पॉट ऐसा नहीं बोलना, बस पॉट बोलना है। हट। तो ये जम गया। अब दूसरा आया, तो ये है डव, ऑक्स, और ये है मून, ये है बुक। बस ऐसे जमाना है। तो देखो ये 2 शीट तैयार हो गई बच्चे के लिए। आपको पता चलेगा धीरे धीरे बच्चा आपकी बुक पढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसने पिक्चर, ये उसके लिए पिक्चर है, यानी बिव की पिक्चर है उसके लिए। एक होता है जो आप जिसको समझते हो पिक्चर, ये लेटर्स वाली पिक्चर है। तो बच्चे उसको रजिस्टर करते हैं और धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं। तो इसका है मैच एंड लर्न। जैसे हम पिक्चर से पिक्चर मिलाते हैं, ऐसे ही लेटर से लेटर मिलाना, वो भी उसके लिए पिक्चर जैसा ही है। अलग से पढ़ाई कुछ नहीं होती है, बस यही तो पढ़ाई है, खेल खेला और पढ़ रहे हैं बच्चे। अब है अपना ये मोटर स्किल, जो मैं हर बच्चे को सिखाई रही हूँ, शेप पजल। बहुत सारा बच्चे को ऐसा बस मिलाने करने के लिए देना, ऐसा कुछ भी जोड़ेगा वो कहाँ तक जोड़ के ले जाता ले, ऐसे कुछ भी करके बनाना उसे। मुख्य बात क्या है कि बच्चा बहुत देर तक अपनी कल्पना से कुछ ना कुछ बनाए। तो देखो उसको हर महीने कुछ ना कुछ मिल रहा है बनाने को, बहुत सारा। और घर पे करना है उसके, टाइम उसके पास बहुत अधिक है। पता चला कि उसे ध्यान में नहीं आएगा कि मैं मोबाइल कब देखूं, और आप भी उसके साथ व्यस्त हो। तो 6 ईयर तक तो बच्चे को मोबाइल याद ही नहीं आएगा। अब देखो ये कितनी अच्छी एक्टिविटी है। एक होता है मोर और लेस। आप यदि अंदाजा लगा पाए तो ये बहुत हैवी है। क्यों? क्योंकि इसमें मिट्टी गिट्टी ये सब भरा हुआ है। ये सेक है। तो देखो इसको मैं कैसे बताऊं, मोर और लेस किसमें है, देखो ज्यादा, ये ज्यादा है ये कम। देखो ज्यादा कम, मोर और लेस, इसमें बताओ किसमें ज्यादा है। वो खाली लग रहा है मुझको तो। ये ज्यादा है ये कम, ये ज्यादा और ये कम। तो रियल में इसमें सैंड है, किसी में गिट्टी है, किसी में मिट्टी है। तो रियल में वो फील करे बच्चा, मोर और लेस दोनों एक जैसे हैं, और सेक ही बनाया। अब मैं इसे रख रही हूँ, बहुत हैवी है जो कि, ठीक है। अब आते हैं हमारा, जैसे पोरिंग द ग्राम हुआ, पोरिंग, इसमें वाटर है। एक स्पंज है ना, इसमें पानी भरने को बोलना, इससे इसमें पानी डाले, इससे इसमें पानी डाले, और नीचे नहीं गिरना चाहिए। यदि नीचे गिरा तो हम एक कॉटन का कपड़ा देंगे, या फिर आपको स्पंज देंगे, उससे ऐसे ऐसे
तो लाइफ स्थिति बहुत अच्छी गतिविधि है। ये हो गया, आपको एक्टिविटीज करवानी चाहिए और सुखा के ही रखना है बॉक्स में। हर चीज को मैं लगातार बताती जा रही हूँ आपको, हर चीज को हमें उसी समय रखवाना है कंप्लीट करके। इतनी सारी एक्टिविटीज को एक बार थोड़ी ना करना आपने को। इसमें 3 शेप है, ये सब स्टेप हो जाएंगे, अब करवाना है। एक एक से करेगा। हो गया, शेप बताएं, स्ट्रेक करवाएं। और फील होता है ना हैवी, प्लास्टिक का था तो कितना हैवी था, इसका है तो कितना है। फिर एक और है रिंग टॉस गेम है। इसे क्या करना है, इसको आपको असेंबल करना है वास्तव में ऐसा। फिर इसके अंदर ये लगाना है और लगाने के बाद में जब ये चारों साइड ये लग जाएंगी तो हमें इसमें रिंग डालना है। फिर ऐसा ही गेम है। इसके अंदर पूरा हाउ टू प्ले हमने दे रखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो ऐसे कर नहीं पाऊंगी, पर मैंने बता दिया हाउ टू प्ले इसके रहते हैं। इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर इसी का हाउ टू प्ले रहता है। अब बताती हूँ, जो मैंने सबसे पहले बच्चों को क्या है ये गतिविधि बहुत पसंद आई इसलिए मैंने इसको देखो इसमें क्या रहता है, एक हैमर है। क्या है, हैमर है इसमें। और इसको, ये है मुल्तानी मिट्टी। तो करना क्या है आपको घर पर, जैसे कि अभी मेरे पास कुछ है नहीं, पर इसको ऐसे फोड़ना है। तो बच्चों को बहुत मजा आता है। पेपर बिछाया, उस पर इसको पन्नी में से निकाला, इसको ऐसे किया, तो बच्चों को ऐसे अच्छा लगता है, इसका बिल्कुल आटे जैसा बना लेगा। फिर क्या करना, आटे जैसा बना करके फिर हम इसको पानी से गोल गोल लड्डू जैसा बनाएंगे, जो भी आपको शेप देना हो। फिर इसको धूप में सुखाना, सूखने के बाद फिर ऐसा हो जाएगा तो फिर तोड़वाना। तो अर्थ एलिमेंट का गुण है कि इसमें परिवर्तन होता है और इसी मिट्टी से आप कई बार खेल सकते हैं क्योंकि उन्हें फोड़ने में मजा आता है ना। ये है। अब हम आते हैं रीडिंग मटेरियल में क्या मिला, तो हमारी ये है रीडिंग कार्ड। तो हर बार 3 मिल रहे हैं, 9 मंथ से शुरू हो गए 3 मिलना। हियर, ठीक, और कैच। एक्शन आप करिए और बच्चों को कार्ड उठाने के लिए बोलिए। पहले आप एक्शन और कार्ड साथ साथ में बताएंगे। फिर एक ये भी है वेजिटेबल, छोटी सी बुक जिसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल हैं। ये बार बार अलग अलग तरीके से देते हैं ना, कभी बच्चे को किसी में मजा आता है, कभी किसी में मजा आता है। देखो लास्ट टाइम में पढ़ी थी ना, B1 बुक थी हमारे पास, अब है B2, इसका मतलब B3 भी होगी। देखो उसमें जाने कितने 36 थे शायद, 36 थे लेटर वर्ड। फिर से देखो बी से ही कितने सारे हैं। मतलब आप बहुत अच्छे से अंताक्षरी खेल सकते हैं, कम से कम 90 या 100 वर्ड होंगे बी लेटर से। तो कितने सारे आपको शब्द मिल जाएंगे बच्चों के साथ खेलने के। ये बी लेटर की बुक है जी। और ये देखो और बोलो चल रही है, तो ये इसमें आ रहा है ट। अभी हमारा 4 तक हुआ था पिछले बार, अभी ट वाला है। तो देखो ट से टमाटर, टोली, ट्रैक्टर, टोपी, टकना, टेप, टीका, टॉफी, ठोस, छापा, ठेला, ठंडा, डमरू, डलिया, डाल, डाकिया, डोली, डोरी, डोसा, ढोलक, डंडा, ढक्कन, ढीला, ढेर, ढाना, ढलान, ढाल, ढाबा। अच्छी है मतलब। तो देखो और बोलो, ये मिला हमको रीडिंग कार्ड। इसमें भाषा समृद्धि तो आएगी, नन्ही कहानी भी होगी, रीडिंग कार्ड्स तो होते ही हैं वो रहेंगे। और एक और ये मजेदार गेम, ये थोड़ा बड़ा सा है तो मैं अभी तो नहीं दिखाऊंगी पर ऐसे बता देती हूँ। इस पे रॉकेट, मतलब इसमें एक रस्सी है और वो बहुत बड़ी रहती है, इसको आप ऐसे खींचेंगे तो एकदम से ऊपर जाएंगे। ये बनाया हुआ है और ये है इस समय का हाउ टू प्ले, ये देख लीजिए। अब इसमें मुझे ये बताना है एक्चुअल में आपको कि इसमें वो क्या है।
कॉटन क्लॉथ इम्प्रेशन का इसमें ड्राइंग मिला हुआ है। और स्मेल है आपको कड़ी पत्ता, जो मीठा नहीं होता है ना, उसकी आपको पत्ती की स्मेल करानी है। फ्रूट कस्टर्ड लेई में है, यानी चटाना है। और पे में है मिक्स फ्रूट जैम। टोस्ट में है शुगर कैन पीस, यानी गन्ना आपको चूसने के लिए देना है। गन्ना का रस जब पिलाएंगे तो पीने में आएगा, और चूसने के लिए देना है तो चोस में आएगा। और खाद्य में है बेसन के चीले। प्रोसेस में बॉटल गार्ड का रायता, बॉटल गार्ड का रायता प्रोसेस बतानी है। एक दिन का एक स्ट्रोक है। काले बादल एक पोयम है। बाबा ब्लैक शिप इंग्लिश में, और फिर रीजनल लैंग्वेज। तो ये हमारी सारी एक्टिविटीज हो गई हैं 30 मंथ की। अभी तक हम लोग 1 माह से लेकर के 30 मंथ तक की एक्टिविटीज कर चुके। आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो, या आपको कोई भी आइडिया लग रहा हो कि हम बच्चों के साथ कैसे खेलें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स और लाइक की हमको बहुत आवश्यकता होती है, और अच्छा भी लगता है हमको। हमें ऐसा लगता है कि हम शायद आपको जो चीज बताना चाह रहे हैं वो आपको निश्चित रूप से हेल्प करेगी। नमस्ते।